क्या कर रहा है? तू भगवा का गलत इस्तेमाल कर रहा है हरामदेव। तू क्या कर रहा है? भगवा पेन वो हरामदेव है, हरामदेव है 101। कोई मेरा देखिए ये काला बुर्का, ये बाबा रामदेव, ये रामदेव को गिफ्ट कर रही हूँ। आप उसको बताइए अगर आपको मिले, अगर मिल जाए तो कहिए कि अमन निजवी तुझे बुर्का दे रही है। एक बार तू सलवार पहन के भागा था कहानियां बाबा, अब तू पहन के भाग बुर्का, बुर्का में मुंह छुपा। आप नमाज के कॉन्सेप्ट को उल्टा कर रहे हैं। किसी मुसलमान ने कभी गाली दी किसी दूसरे धर्म को? आप हमारी नमाज को टारगेट कर रहे हैं। आपको लड़ाई करनी है 1 to 1, आप अमन से लड़िए, 1 to 1 आप मुसलमान से लड़िए। लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि नमाज के साथ जो है मुसलमान गलत काम करता है? ये नहीं करना चाहिए। बाबा रामदेव ने जो है विवादित बयान दिया है मुसलमानों को लेकर के। उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो है आतंकवाद बनते हैं, आतंकवादी गतिविधि करते हैं, उसके बाद बम बनाते हैं, फिर उसके बाद ये लोग जो है क्या नाम है, तो सनातनी बेटियों को जो है सनातनी बेटियों के साथ लफ्ज़ जिहाद करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे रहमान रिजवी है, मुस्लिम कौम से जुड़े जानने की कोशिश करें किस तरीके से देखते हैं बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है। देखिए 2.25 आंख वाले बाबा के लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। चलो पहले मैं इसको कुछ दे दूँ, उसके नफरती चिंटू को। ये ऐसे बात नहीं आना का, पहले तू सलवार पहन के भागा था, अब तू जो पहन कर भागेगा मैं तेरी पूरी टीम को वो गिफ्ट करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। क्या गिफ्ट दे रहे हैं? आओ मेरे साथ, पता चल जाएगा। आओ अभी मजा आएगा ना। बुर्का का क्या करेंगे बाबा रामदेव? बुर्का ओढ़ के बैठ लेगा। जैसे सलवार पहन के भागा था बुर्का, अब इसको बुर्के की जरूरत पड़ने वाली है। पहले सलवार पहन के भागा था, अब ये बुर्का पहनकर भागेगा। इसकी पूरी टीम को मैं बुर्का गिफ्ट करूंगी। तो बुर्के की जरूरत तो आपको है ना? नहीं, मुस्लिम है, मुस्लिम लोग बुर्का पहनते हैं, वो बाबा वो तो भगवा चोला पहनते हैं। नहीं, तो ये सलवार पहन के भागा था ना, तब इसको सलवार की जरूरत थी। जब ये सलवार पहन के भागा था रामलीला मैदान में, सलवार पर जब पुलिस इस पे दबा पे घन डंडा बजा रही थी, तो ये सलवार पहनकर भागा था रामलीला मैदान में। अब इसे बुर्के की जरूरत है, अब हम इसको बुर्का गिफ्ट कर रहे हैं। आपने देखा था सलवार पहन के? हाँ मैंने खुद देखा था, सफेद रंग की सलवार पहनकर भागा था ये मटकता चटक। ये काला बुर्का, ये बाबा ये रामदेव को गिफ्ट कर रही हूँ। आप उसको बताइए अगर आपको मिले, अगर मिल जाए तो कहिए कि अमन निजवी तुझे बुर्का दे रही है। एक बार तू सलवार पहन के भागा था कहानियां बाबा, अब तू पहन के भाग बुर्का, बुर्का में मुंह छुपा। अब बुर्का दे रही हूँ। बड़ी गलती थोड़ी किया ना रामदेव ने, आपने बुर्का गिफ्ट मतलब गलती नहीं करी। आप दूसरे के धर्म को गाली दे रहे हैं, आप इस्लाम को गालियां दे रहे हैं, आप नमाज के कॉन्सेप्ट को उल्टा कर रहे हैं। किसी मुसलमान ने कभी गाली दी किसी दूसरे धर्म को? आप हमारी नमाज को टारगेट कर रहे हैं। आपको लड़ाई करनी है 1 to 1, आप अमन से लड़िए, 1 to 1 आप मुसलमान से लड़िए। लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि नमाज के साथ जो है मुसलमान गलत काम करता है? ये नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात। बाबा रामदेव तो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके स्वदेशी जो है प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए। नहीं, उसकी कंपनी का नाम मैं तो मुतांजलि कहती हूँ। अपना पेशाब, गाय का पेशाब, मुतांजलि है। नहीं मुतांजलि है। हर जगह पेशाब डाल देता है। पेशाब बेच रहा है 90 रुपए लीटर, गोबर बेच रहा है 300 रुपए किलो। तो एक आदमी, तू लाला है, तू बाबा नहीं है। तू तेरे हर देसी घी में तेरे कीड़े निकल रहे हैं, बिस्कुट में तेरे कीड़े निकल रहे हैं, आटे में तेरे कीड़े निकल रहे हैं, तमाम प्रोडक्ट में इसके जो है वो कहीं ना कहीं खराबी है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात भिखारी है भैया, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हैसियत है कि 4-5 बुरखे इन जैसे आतंकवादियों को मैं गिफ्ट कर दूं। क्या करेंगे? वो तो भगवा कलर पहनते हैं, भगवा चोला पहनते तो हैं। मुंह छुपाए ना। अब पहले जब वो भगवा पहनता था तो सलवार पहन के क्यों भागा था? एक बार सलवार पहन के भागा था, अब क्या तू बुर्का पहन के भाग? मुद्दे को नमाज पढ़ेंगे आप लोग? मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ और इसके कहने पे नहीं पढ़ूंगी। हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और हमारी नमाज हमें अमन अमान सिखाती है। नमाज में जो अल्लाह अल्लाह कहता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, आओ मेरी तरफ आओ, यानी सच के रास्ते पर आओ, अमन के रास्ते पर आओ, एक अय्याशियां छोड़ो। और ये कह रहा है कि औरतों को, अरे हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में अगर आप एक औरत को अचानक दानिशा तौर पर देख रहे हैं तो कोई नहीं, लेकिन अगर दूसरी बात आप उसको लगातार ताड़ रहे हैं, गलत ताड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, लगातार केस आ रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? बाबा रामदेव आवाज उठा रहे हैं। नमाज तो 5 टाइम पढ़ते हैं लेकिन लफ्ज़ जिहाद करते हैं, बेटी को उठा के ले आते हैं। ना ये ड्रामेबाजी है, कोई ऐसा कुछ इस तरह का नहीं है। दूसरी बात, अगर हम भारत में रहते ना तो यहाँ पर शरिया चलता, ना हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर युवाओं को इतनी आज़ादी होनी चाहिए, मेरी बहनों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए, कम से कम एक ऐसा डिसीजन जहाँ पर हम अपना लाइफ पार्टनर चुनने जा रहे हैं, वहाँ तो हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम किसको चुनेंगे। वहाँ भी टूटी हुई टांग, 2.25 आंख वाला कहानियां टांग लड़ाएगा। यादव ने कहा कि बाबा रामदेव जो है पहले सलवार पहन के भागे थे, अब जो है बुर्का पहन के भागेंगे 24 में। पप्पू यादव ने क्या कहता, हम खुद कह रहे हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारे सामने पहन के भागा था यहाँ पर रामलीला मैदान में। आप देखे थे भाई उस वक्त जब नहीं, ये दिल्ली पुलिस उसको बजा रही थी पकड़ के, तो इसको भागने के लिए उसको कोई जगह नहीं मिली। इसने एक औरत का थैला छीना, सफेद रंग का इसने सूट पहना, दुपट्टे का ऐसे घूंघट निकाला और औरत बन के मटकता हुआ चूड़ियां पहन के भाग गया था। ये तो हमें तो खुद पता है भागा था ये बेचारा। वो क्या रोका नहीं उस वक्त? हम क्यों रोकेंगे? अरे हिजड़ों को कोई रोकता है? तो हिजड़ा बन के क्या पता चला? अबे तुझे पहचान, तू छुपा रहा है। मर्द का बच्चा था अगर तू था, जो कि तू कहानियां बाबा नहीं है, अगर तू मर्द का बच्चा था, तूने सलवार का सहारा लिया और तू फिर भारत की महिला का तुझे नंगी पुंगी अच्छी लगती है। अब तू ये कह रहा है मुसलमान जिहादी है। अरे ये खुद एक देशद्रोही आदमी, इसका दिमाग का इलाज करवाओ। इसके दिमाग में गोबर इतना भर गया और सड़ भी गया है, इसको नहीं पता कि क्या भौंक रहा है, उल जलूल भौंकता रहता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।
पे रख दूंगी, आए मेरे सामने। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं बाबा राम, कार्रवाई भी, कार्रवाई अरे करना कार्रवाई, इसको तो जेल में पकड़ के डाल दो ना। असल मायने में तो अगर कोई माहौल खराब करता है, दो गुटों में बंटवारा करता है, देश में हिंसक ऐसा माहौल पैदा करता है, तो उस पर यूएपीए लगना चाहिए। आप ये बताइए, मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रहा है, मतलब हमारी नमाज को टारगेट करके कह रहा है कि नमाज जो है वो आतंकवाद की तरफ लेकर जाती है। तो ना तू भगवा का गलत इस्तेमाल कर रहा है, हरामदेव। तू क्या कर रहा है भगवा पे? वो हरामदेव है, हरामदेव है 101। कोई कौन सा महंत? मैं ना अच्छा महंत होके एक बिजनेसमैन बन गया, लाला हरामदेव बन गया। तू बाबा है तो चल ज्ञान दे लोगों को, भारत की रक्षा। देश की धमकी देंगे आप? धमकी नहीं दे रही, ना धमकी नहीं दे रहे। कान तमाम का तेरी ज़बान ही ना खींचे। एक बात बताइए, आप हमारे धर्म को गाली देंगे, हम सुनने को नहीं कान के खिलाफ, कानून के नहीं, मतलब ये कौन से खिलाफ जा रहे हैं? मतलब ये हमें गाली दे रहे हैं, हमारे मजहब को गाली दे रहे हैं, हमारे कलाम पाक को गाली दे रहे हैं, हमारे हिजाब को नोच रहे हैं, हमारी दाढ़ी नोच रहे हैं, हमारी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। ये कानून के खिलाफ नहीं जा रहे। अगर हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो आप हमें फौरन करके आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। अगर मेरे सामने ये बोलेगा, मैं इसकी जबान गुद्दी से खींच के इसकी हथेली पे रख दूंगी। आए मेरे साथ चाहिए, जानबूझ के करते। इनको पता है मुसलमान कुछ बोलेगा नहीं, मुसलमान की कोई सुनता नहीं है, मुसलमान कोर्ट में नहीं जाता, मुसलमान को किसी से मतलब नहीं, मुसलमान सारे मसले अपने अल्लाह पे छोड़ देता है। इसलिए लगातार ये मुसलमान को, इस्लाम को, नमाज को, हिजाब को, मस्जिद को, कुरान को, इसी को टारगेट करते हैं। नहीं तो व्यापार करना, ये भगवा टडिया पहन के क्यों कर रहा है? भगवा गमछा पहन के क्यों कर रहा है? ये तो उल्टा सीधा ड्रामे कर रहा है कि मैं लटक रहा हूँ तो मैं योग दिखा रहा हूँ। अबे जो योग तू दिखा रहा है ना, वो योग 1600 साल पहले हमारे पास है। नमाज हमारी एक तरह की एक्सरसाइज भी है। नमाज से हम फिट रहते हैं, पांचों वक्त जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला ने इबादत के साथ वो हमें एक योगा भी दिया है। जिस योगा को तो योगा कर रहा है, वो हमारी नमाज में 1600 साल पहले आ चुका है।